जी सार्थक, तब तक आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। ठीक है बे, ठीक है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम सार्थक है और मैं दिल्ली से हूँ और बीए प्रोग्राम का स्टूडेंट हूँ और सेकंड ईयर में हूँ और अपनी पढ़ाई के साथ इसको कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ। ये जो प्लेटफॉर्म है ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है यूथ के लिए और मुझे खास तौर पर बड़ा पसंद आया ये प्लेटफॉर्म क्योंकि मुझे लगता है कि इसके थ्रू मैं ड्रीम्स को अचीव कर सकता हूँ और करूंगा भी डेफिनेटली। तो मेरा मानना है कि ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, लोगों को करना चाहिए। और सर प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें सर अभी आप? टाइम कितना हो गया? टाइम ये अभी 12:02 ही है अभी। देन स्टार्ट कर देंगे। आप टॉपिक के बारे में बता सकते हो जब तक कि आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, टॉपिक के बारे में इसके चलो बारे में। ठीक है। सो आज जिस टॉपिक पे हम प्रेजेंटेशन में देने जा रहा हूँ काफी अच्छा टॉपिक है और वो एक ऐसा टॉपिक है जो एक ऐसी चीज है जिसको जो हमारी हर जगह काम आती है। हम सुबह से लेकर दिन रात तक उसे करते हैं और हम किसी भी काम करने के लिए उसका उपयोग जरूर करते हैं। सो ये हमारे हर चीज में काम आता है। कॉर्पोरेट में हमारे हमारे इंस्टीट्यूट में जाएंगे वहां हमारे काम आएगा, हम स्कूल में जाएंगे वहां हमारे काम आएगा। तो मान लीजिए कि जैसे हम तो कॉर्पोरेट में जाएंगे वहां हमारे काम आएगा। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं हमारे वहां भी ये बहुत ज्यादा काम आएगा। सो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं भैया स्टार्ट कर दूं मुझे वैसे मैं? या यू कैन स्टार्ट। अच्छा हाँ। सो आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो कम्युनिकेशन स्किल्स। ये कम्युनिकेशन स्किल्स अब हमारे लिए बहुत मैटर करता है क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग में है। सो हमें लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है और उन्हें अपने बिजनेस में लाना है। तो सबसे पहले हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। कुछ स्किल्स ऐसे होने चाहिए जिससे हम लोग को कन्विंस कर पाए, उनको समझ पाए और उनको अपनी जो बात हम जो उनको देना चाहते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू हम उन्हें अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, उन्हें अच्छे तरीके से समझा सके ताकि वो हमारे साथ ज्वाइन हो सके। सो इसके लिए काफी सारे स्किल्स होते हैं और सबसे मेन स्किल जो होता है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आज हम बात करेंगे ऐसी कौन सी बातें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए किसी से बात करते समय। तो पहले जो चीज है जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि हमें हमेशा अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना है। हमें लोगों को पहले सुनना है। हमें लोग को पहले सुनना है उसके बाद हमें रिएक्ट करना है। ऐसे काफी सारे लोग हैं जो बिना सुने ही पहले रिएक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि एक फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे स्कूल का एग्जाम्पल है। जैसे बच्चा होता है उसको मान लीजिए 10 से कुछ बोलते जाए तो बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देता है। वापस उसकी उसके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होता, पूरा रिएक्ट करने बिलीव करता है। तो मैं जैसे हमें नेटवर्क मार्केटिंग में किसी छोटे बात पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। पहले समझने सुनना है, उसके बाद सुनना है, फिर समझना है, देन हमें रिएक्ट करना है। क्योंकि अगर हम बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देंगे सिचुएशन समझने की जगह उसकी बिगड़ देगी और जो पर्सपेक्ट जो होगा जो हमारे साथ काम करने वाला होगा या उसको इच्छा भी होगी सब मना कर देगा। तो दूसरी चीज जो आती है हमारी आई कांटेक्ट। देखिए आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी से बात कर रहे हो किसी को सुन रहे हो, दोनों ही सूरतों में आप जो है उसे आई कांटेक्ट बनाए रखें। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे पहली चीज तो ये होती है कि सामने वाले के माइंड में एक चीज आती है कि हाँ भाई इस तरीके से ये बता रहा है कि वाकई में ये वो चीज कर जा सकता है। अगर मुझसे बोले कि ये बोल रहा है कि अगर मुझे 1 करोड़ की गाड़ी भी दिलाएगा, अगर मुझसे आई कांटेक्ट में बोल रहा है तो डेफिनेटली मुझे 1 करोड़ की गाड़ी भी दिला सकता है। तो आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा और आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो सामने वाले के अंदर क्लियर करने में हेल्प करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर हम जो भी हम बात कर रहे हैं सामने वाले को कैसे समझा सके, उसको क्लियर कर सके, सबसे मेन ये होता है। तो वैसे ही कम्युनिकेशन आई कांटेक्ट के अंदर भी अगर हम आई कांटेक्ट में रहते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो हम सामने वाले को डिलीवर कर पाएंगे। अगर मान लीजिए हम उससे कह रहे हैं कि हाँ सर आप ये काम कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, आप 1 करोड़ की गाड़ी खरीद सकते हैं, आप ये लेवल अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप उससे आई कांटेक्ट लगा के बात करेंगे तो डेफिनेटली उसका आपका जो कॉन्फिडेंस होगा उसके लिए वो उसके लिए डिलीवर हो जाएगा, वो भी कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ। सो आई कांटेक्ट बहुत जरूरी होता है प्रेजेंटेशन देते समय किसी से बात कर सके। तो तीसरी चीज जो आती है वो आती है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर सिर्फ बोलना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सामने वाले को सुनना भी उतना इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही अगर चलना से कि हमारी बॉडी कुछ तत्वों को मिलकर बनती है, वैसे कम्युनिकेशन स्किल्स भी कुछ पॉइंट्स कुछ चीजों को मिला के बना जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर 3 चीजें आती हैं और उसका अलग परसेंट होता है।
जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स का बात करने का सिर्फ 7% में इंपॉर्टेंस होती है, 38% इसकी इंपॉर्टेंस होती है कि कितना आप मतलब जो भी आपकी टोन कैसी है, किस बात को आप किस टोन से कह रहे हैं, किस भावना से कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है, मैटर करता है। और 55% जो है वो मैटर करती है हमारी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज ही हमें बता देती है कि हम किस लेवल के इंसान हैं, हमें कितनी एनर्जी है, हम बात जो कह रहे हैं क्या हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बॉडी लैंग्वेज वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम भीड़ वाले सामने के सामने जाएंगे तो ये सोचेगा थका रहा है, ये मतलब खुद ही इतना परेशान है कि मुझे क्या अचीव कर सकता है। अरे बात अगर हम 1 करोड़ की बात करते हैं तब भी वो हम पे हंसेगा मिनिमम कि खुद में थका रहा है, गुजर रहा है, ये हमें 1 करोड़ याद दिलाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें एथलेटिक रहना चाहिए, ताकि क्योंकि जैसा मैंने बताया कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर हम अपनी बात को डिलीवर नहीं करते, हम अपनी एनर्जी को, अपने कॉन्फिडेंस को सामने में डिलीवर करते हैं, तभी हमारी जर्निंग हो सकती है। क्योंकि जब तक हम थॉट्स को, अपनी बात को डिलीवर नहीं कर सकते तो हम कभी भी किसी भी प्रोफेशन की क्यों ना हो हम उसमें सफल नहीं होंगे। तो जो फोर्थ पॉइंट जो आता है वो होता है रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन। तो काफी लोग होते हैं जो अनप्रोफेशनल होते हैं, वो क्या करते हैं जब प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो फोन को अपने हाथ में रख लेंगे या तो मेरे टेबल के ऊपर रख लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारी एक हैबिट बन चुकी है, लोग की हैबिट होती है कि उसके अगर सामने फोन है या हाथ में फोन है तो उसने फोन की तरफ एक बार घुमानी है, अगर हाथ में फोन है तो उसने फोन को ओपन कर ही लेना है टाइम देखने के लिए कि टाइम कितना हो रहा है। वो 1 सेकंड भी कहना चाहिए, अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सामने वाले से बात कर रहे हैं तो आपकी जो ट्यूनिंग है, आपकी जो बॉन्ड है कहने के बीच में टूट जाएगी उस वजह से, और सामने वाला किसी और ही फॉर्म में निकल जाएगा। क्योंकि वैसे ही आप जानते हैं कि हमारे ह्यूमन में हमारे थॉट्स, हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर हर 1 सेकंड में अलग थॉट्स आना स्टार्ट होते हैं, हम कुछ ना कुछ हमेशा सोचते ही रहते हैं। सो अगर हमने किसी को सामने वाले इंसान का फोकस अपने प्रेजेंटेशन में बनाया भी है और अगर हम ही डिस्ट्रैक्ट हो गए तो सामने वाला 1-2 सेकंड के अंदर कहां से कहां निकल जाएगा हमें पता नहीं चलेगा, और बाद में आप जो भी सब बोलते रहेंगे वो उस चीज को नहीं सुनेगा। तो हमें अपना डिस्ट्रैक्शन में, हमें जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है, फोन हो चाहे कुछ भी हो, व्हाटएवर जो भी रखा हो, आपको सबको ने बैग में रखना है, फोन को जेब पॉकेट में रखना है, ताकि आप फोन बजे भी तब उसे साइलेंट पे कर देना है। क्योंकि अगर साइलेंट फोन रहेगा तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, और जब जो भी आप उससे बात कर रहे हैं, जिस चीज के ऊपर उससे बात कर रहे हैं वो प्रॉपर आप उससे समझा पाएंगे। सो फिफ्थ पॉइंट जो आता है बी एन एक्टिव लिस्नर। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर से बोलना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उससे ना सामने को सुनता कितना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। जैसे कि आप जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन के अंदर है, उसमें एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, तो हमें सामने की प्रॉब्लम को सुनना आना चाहिए। देखिए सुनने का मतलब ये नहीं होता कि हियरिंग अलग चीज है और लिसनिंग अलग चीज है। आप हियरिंग वाला से सुनना और लिसनिंग का मतलब समझना, कि हम सभी को कितना समझ रहे हैं, कितनी डेप्थ में समझ रहे हैं। अगर एक इंसान कह रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, सब उसकी प्रॉब्लम कितना एनालाइज कर रहे हैं कि इसकी प्रॉब्लम जो है कितनी गहरी है और वाकई में इसको कितनी मतलब कितनी सी प्रॉब्लम जो है, जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है ये किस वजह से फेस कर रहा है, क्या रीजन है और कैसे मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। सो हमें एक्टिव लिसनर बनना है, हमें सामने की बात को अच्छे से सुनना है और उसके बाद ही उसको अपने जो भी बात है, जो प्रेजेंटेशन है, जो भी हम बात रखते हैं उसके बाद अपने प्रेजेंटेशन को रखना है उसी वे में, इसी सेल से, जैसे भी प्रॉब्लम बताई है। अगर मान लीजिए उससे पैसे की प्रॉब्लम बताइए तब उससे पैसा दिखाइए। अगर उसने कहा है कि मुझे फॉरेन टूर बहुत पसंद है, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, तो आप उसे फॉरेन टूर दिखाइए। सो आप उसकी प्रॉब्लम को सुनिए, एक्टिव लिसनर बनिए। 6 पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो आता है वो आता है डोंट टेक एनी टॉक पर्सनली। ये मैंने काफी लोगों को देखा, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन के अंदर काफी लोग ऐसे होते हैं जो टकरा जाते हैं, पर मुझे उससे बड़ी खुशी होती है। पहले मैं ऐसा जरूर था, पहले मेरी कमी थी कि मैं हर एक बात पर्सनली लेता था, क्योंकि मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी के बारे में किसी ने बुरा कैसे बोल दिया। अगर बताऊं चमक मुझे मेरी से बात हुई थी, वो मॉल आईटी रन कर रहा है, उसने मैसेज की हैप्पी की बुराई कर दी, पर मैंने इस बात को पर्सनली ले लिया। अगर मैं पर्सनली ले लेता तो मेरा उससे, मैं अब मानेंगे नहीं, मैं उससे 25 मिनट तक बात की, उसके बारे में जाना, वो कहाँ रहता है, क्या करता है और वो किस बिजनेस में है। उसने जब अपने सबको बताया कि मैं रियल एस्टेट के बिजनेस में हूँ, मैं इतना अर्न कर रहा हूँ, सब कुछ उसने मुझे बताया। अगर मान लीजिए कि उसकी बात को मैं पर्सनली ले लेता और उससे मैं कह रहा था कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया, आपकी हिम्मत कैसे हो गई ऐसे बात करने की मेरी कंपनी के बारे में, मेरी कंपनी इतनी महान है, इतनी टॉप, इतनी वर्ल्ड की टॉप लिस्ट में आती है, इतने 1000 करोड़ का ब्रांड है मेरा, मेरी कंपनी की अपनी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी बकवास है, की मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी है,
अगर मैं उसको ऐसा बोलता तो शायद से मुझसे बात तो मैं दूर मेरे से मेरा व्हाट्सएप नंबर था उसी को ब्लॉक मार था। तो अगर मैंने उसको पर्सनली नहीं लिया, मैंने उसकी बात को समझा और मैंने उस पर रिएक्ट नहीं किया। देखिए रिएक्ट करना आप किस चीज से रिएक्ट करिए और किस तरह से करिए वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप पॉजिटिव तरीके से रिएक्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएंगे, अगर आप नेगेटिवली रिएक्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट जो है नेगेटिव आएंगे। सो आपको किसी भी टॉक को पर्सनली लेना, तो ये 6 पॉइंट्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया कि हमें किसी से बात करते समय या कम्युनिकेट करते समय या किसी को सुनते समय हमें कौन से पॉइंट्स को याद रखना चाहिए। और ये कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर कुछ छोटी गलतियां हैं जो लोग करते हैं, पर हमें ऐसी नहीं करनी है। सो दैट्स माय प्रेजेंटेशन, विश यू वेल। थैंक यू सो मच सार्थक, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपने दिया। अशोक सर आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज, आ रही है आपकी, आ रही है। ओके ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो प्रेजेंटेशन है और जो टॉपिक है लेट्स ये ऊपर है हाउ टू डू सोशल डिस्टेंसिंग। आज के टाइम में सोशल डिस्टेंसिंग हमारा लाइफ का पार्ट बन चुका है एंड आगे भी शायद लंबे समय तक। यस अशोक सर आवाज आ रही है क्लियर? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। हेलो 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 सुन पा रहे? हेलो हेलो सुन पा रहे हो? हाँ बोलिए सार्थक, बोलिए। हेलो हाँ सार्थक कौशिक जी बोलिए, बोलिए सुन रहे हैं हम। हेलो 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 सार्थक आवाज आ रही है? मैं स्टार्ट करता हूँ। सार्थक आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। कोई बात नहीं, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो। हाँ सार्थक बोलो, आवाज आ रही है हमें। नहीं आ रही मेरी डिस्टर्ब आवाज आपकी, बहुत धीमी धीमी आवाज आ रही है। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा होगा। अशोक सर आप मेरी आवाज आपको ठीक से आ रही है? पहले नहीं आ रही थी, अब बढ़िया आ रही है, ठीक आ रही है। ठीक है मैं कंटिन्यू करता हूँ। अभी अब आ गई आवाज, अब आ गई। तो आज का जो ठीक है आप प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। आज का जो सेशन है हाउ टू डू सोशल डिस्टेंसिंग इसके ऊपर है। उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम विशाल थापा है, मैं दिल्ली से हूं और दिल्ली में इस बिजनेस को लगभग 1 साल से कंटिन्यूसली सीख रहा हूं। मेरा लेवल यहाँ पे अभी ब्रॉन्ज डायरेक्टर का है। तो जैसा कि अभी सार्थक सर ने एक सेशन लिया कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, तो एक छोटा सा टॉपिक मतलब मेरा पार्ट है इसमें, जिसमें कि हाउ टू डू सोशल डिस्टेंसिंग। अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, आज के टाइम में सोशल डिस्टेंसिंग हर एक जगह में ज़रूरी हो गया है, कंपलसरी हो गया है। और ये अभी ऐसे जाएगा नहीं, ये आने वाले लाइफ में हमारा एक हिस्सा बन के रह जाएगा, क्योंकि इस तरह के वायरसेस और इस तरह की चीज़ें आगे भी चलती रहेंगी। तो इसको कैसे हमें जो अगर बात करें आज के टाइम में जो एनवायरनमेंट है, जो परिस्थिति है, वो तो ऐसी रहेगी, मगर इसमें आप अपने आप को कैसे ढालना है, अपने आप को कैसे मजबूत करना है और अपने आप को कैसे उसी तरह में रह के अच्छे से अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। आप यहाँ पे देख पाएंगे आज के टाइम में सोशल डिस्टेंसिंग अगर आ गया है तो क्या स्टार्ट हो गया। आज के टाइम में आप देखेंगे क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट हो गया, गूगल क्लासरूम स्टार्ट हो गया है, जूम एप्लीकेशन जिसके थ्रू आप और मैं अभी आप कनेक्ट हैं, है ना। और आजकल स्टडी जूम पे हो रही है और अलग अलग मीटिंग्स हो रही हैं जूम पे। तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, ऑनलाइन सर्विसेज स्टार्ट हो गई हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन का यूज़ किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए ये किया जा रहा है। उसके साथ साथ डॉक्टर्स, जैसे होता था पहले, क्या होता था डॉक्टर को मिलने ही जाना पड़ता था, कुछ बीमारी हो जाए या डॉक्टर से कोई कंसल्ट करना हो, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी आपके फोन में ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं, आप डॉक्टर से लाइव बात कर सकते हैं, डॉक्टर से अपनी तबीयत खुद का, अब जो आपको अच्छी नहीं लग रही है उनको बता के उनसे मेडिसिन खुद वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, आपको बताएंगे लाइव, और आप उनसे मेडिसिन को लिखकर आप खुद ही जाके मेडिसिन ले सकते हैं। तो इस तरह का टेक्नोलॉजी आज के टाइम में आ चुका है।
उसके साथ साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, पहले ट्रेनिंग के लिए क्या होता था, हॉल बुक करना पड़ता था, उसके अलावा सेमिनार के लिए हॉल बुक करना पड़ता था, लोगों को इधर से उधर जाना पड़ता था, मगर बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग और इस तरह की जो अभी पैंडेमिक जो चल रहा है, इसके वजह से ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लासेस सब कुछ ऑनलाइन हो गया सिस्टम। और अगर बात करें यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो अगर आज जिस तरह का महामारी चल रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो किस तरह के सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, किस तरह के सेक्टर आगे बढ़ने वाले हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। लाइक अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट जो सेक्टर है यहाँ पे सबसे पहला और बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है ट्रैवल एंड टूरिज्म को। बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है क्योंकि ट्रैवलिंग आज के टाइम में लोग नहीं कर रहे हैं, सब घर पे हैं, लॉकडाउन है ऑल ओवर वर्ल्ड में। और टूरिज्म की बात करें तो लोग घूमने नहीं जा रहे हैं और जा भी नहीं सकते हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो सभी को करना है ना, अपने लिए और दूसरों के लिए भी। और इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है और पता नहीं इंडस्ट्री उभरने में कितना टाइम लगेगा, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, आई डोंट नो। और उसके बाद दूसरी इंडस्ट्री की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे एविएशन एंड आपका ये एरोप्लेन हो गया, उसके अलावा शिप्स हो गए। तो इस तरह की जो इंडस्ट्री है इनको भी बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है बात करें। उसके अलावा आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो कुछ ज़्यादा ही लॉस हुआ है। अगर मैं इसके सेल्स की बात करूं तो अप्रैल मंथ में पूरे अप्रैल मंथ में एक भी सेल नहीं हुई है, मतलब अगर बात करें ऑटोमोबाइल में। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा लॉस ये झेल रही है, कैसे सैलरीज दे रही है आगे लोगों को और कितनी सारी नौकरियां जा रही हैं। आप रोज न्यूज़ में देखते हैं, रोज सुनते हैं कि 40 करोड़ लोग आज बेरोजगार होने वाले हैं, ऐसा पैंडेमिक बताया जा रहा है कि अभी ये रेशियो और बढ़ने वाला है। उसके साथ साथ अगर बात करें कंस्ट्रक्शन एंड रियल इस्टेट, इन अगर बात करें तो इन लोगों को तो बहुत ज़्यादा हुआ है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम अभी सब जगह बंद है, ऑलमोस्ट बंद है। और उसके साथ साथ रियल इस्टेट को भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर खत्म हो रही है, लोगों का बिजनेस ठप है, सब कुछ बंद पड़ा है। और लोग क्या है कि परचेजिंग पावर, उनके पास जो पैसा है रखा हुआ सेविंग है वो खत्म कर रहे हैं, वो अपने जो घर चला रहे हैं घर में बैठ के, क्योंकि लोगों के पास सोर्सेस नहीं है इनकम की, सैलरी नहीं आ रही है लोगों की तो अपना पैसा वो खत्म कर रहे हैं, इसमें भी लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आप खुद देख पा रहे हैं, अभी सरकार ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज लिया है उसमें से बहुत बड़ा अमाउंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को दिया है और सपोर्ट कर रहे हैं। एक तरह से लोन भी दे रहे हैं, विदाउट सिक्योरिटी लोन दिया जा रहा है। अब बहुत ज़्यादा इन लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी बंद तो नहीं होगी मगर लॉस बहुत जा रहा है क्योंकि मैन्युफैक्चर हो रहा है, सामान बन रहे हैं, मगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए पैसा चाहिए जो अगर आज के टाइम में बिजनेस नहीं चल रहा है, अगर लोग सामान नहीं खरीदेंगे, पैसा ही नहीं होगा तो खरीदेंगे कहाँ से, खरीदेंगे नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से होगी। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम हो रहा है। उसके साथ साथ फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विस में बैंक बहुत ज़्यादा मतलब कि जा रहे हैं डाउन में। बहुत सारे बैंकों ने मार्च के महीने में अप्रैल के एंड तक बहुत सारे फाइलें मतलब कि आगे रखी हैं जिसमें बहुत सारे लोगों का नाम या बहुत सारी कंपनियां बैंक करप्ट हो गई हैं, है ना। बहुत सारे लोग अपने ईएमआईज नहीं दे पा रहे हैं, बहुत सारे लोग अपना लोन नहीं चुका पा रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें सारा कुछ फाइनेंशियल सर्विस को झेलना पड़ रहा है। और इसका छोटा सा अगर मैं बात करूँ, अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू था जिसमें कोटक महिंद्रा के जो फाउंडर हैं, कोटक महिंद्रा के जो एमडी हैं, वो बता रहे थे कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो बाहर आउट ऑफ कंट्री की थी, फॉरेन की थी, जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया था, है ना। तो उन्होंने अपने जो इन्वेस्टमेंट को निकाल लिया है, मतलब अभी के लिए निकाल लिया है। हो सकता है आगे वो दोबारा आए, दोबारा इन्वेस्ट करें, मगर अभी के लिए निकाल लिया है। तो सोच सकते हैं इससे कितना बड़ा इफेक्ट इंडिया के इकोनॉमी को पड़ रहा है और पड़ेगा भी आगे आने वाले टाइम में। और एजुकेशन सेक्टर में तो डेफिनेटली आप सभी जानते हैं बहुत बड़ा लॉस है क्योंकि सभी स्कूल कॉलेज बहुत सारा बंद हो गया है। और उसके साथ साथ मैं बड़े कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा, मैं छोटे कॉलेज की बात करूँ, छोटे चीज़ की बात करूँ। एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारे प्ले स्कूल थे जिसमें बच्चों को स्टार्टिंग में रखा जाता है, दाखिला होता है, तो वहाँ बंद हो गए हैं। नर्सरीज बंद हो गई हैं अगर बात करें तो छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पे जो सैलरी देते थे वो हम सैलरी बहुत सारे लोग नहीं दे पा रहे हैं, वो बंद कर चुके हैं। जिन्होंने अपने घर में खोल रखा था कोई छोटे से एरिया में, तो वो सैलरी आगे नहीं दे पा रहे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ा इन लोगों को। ऑयल एंड गैस को भी बहुत ज़्यादा लेस मतलब कि अगर बात करें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है क्योंकि ऑयल की कीमत जो है उस तरह से नहीं बढ़ पा रही है जैसे पहले थी।
उसके साथ साथ ये इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा इनको इफेक्टिव पड़ा है इस आज के टाइम में, आज का जो अभी महामारी चल रहा है कोरोना वायरस के टाइम में। मगर कुछ ऐसी इंडस्ट्री हैं जो पोटेंशियल है, जो आगे आगे काम आएंगी और आगे बढ़ती जाएंगी, जो जल्दी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है मगर रिकवर होने में टाइम नहीं लगाएंगी और बहुत जल्दी आगे तेजी से जाएंगी। पहला है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की बात करें तो लाइक आज आपने देखा है कि न्यूज़ में आप डेली देख रहे हैं सभी लोग क्या कर रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। जो बहुत सारे मजदूर हैं, बहुत सारे काम करने वाले हैं, जिन जो ठेला लगाते थे, रेडी लगाते थे, शॉप शॉप थे जिनके बहुत सारे, वो सब अपने रिटर्न अपने अपने घर जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, घर जाके करेंगे क्या? वो काम नॉर्मल सी बात है, घर जाके वो उनके पास कमाने का तो जरिया नहीं है। तो जैसे पता है कि हिंदुस्तान, इंडिया कृषि प्रधान देश है। मतलब यहाँ का अगर बात करें कृषि को लेकर बहुत ज़्यादा लोग आगे रहते हैं, तो वहाँ जाके वो एग्रीकल्चर को बढ़ाएंगे, पैदावार बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे इंडस्ट्री आगे जाके बूम करेगी। ई कॉमर्स इंडस्ट्री आप देख रहे हैं, ई कॉमर्स में हर एक कंपनी आज के टाइम में ऑनलाइन सर्विसेज देने को रेडी है। जिसके पास ऑनलाइन सर्विसेज नहीं थे वो तैयार कर रही है अपने सर्विसेज को, जिसके पास हैं वो अपना और अच्छा बेहतर कर रही है कि कैसे हम लोगों को अच्छी सर्विस दें, जल्दी सर्विस दें। तो वो अपने आगे चीज़ें बढ़ा रही है और आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। जैसे कि आज की बात करें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, जूम ऐप है ना, इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिससे लोग एक दूसरे को कनेक्ट हो पा रहे हैं, कंट्री से कनेक्ट हो पा रहे हैं, अलग स्टेट से कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो ये सर्कल आगे जाके बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसके साथ साथ अगर बात करें तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो गया, हेल्थ केयर इंडस्ट्री डेफिनेटली बढ़ेगा। और उसके बाद अगर बात करें एफएमसीजी की इंडस्ट्री है, फूड है और रिटेल इंडस्ट्री है, ये भी आगे जाके बूम करेगा। इसके अलावा अगर बात करें मेडिकल सप्लाइंस, जो मेडिकल हेल्थ केयर है, ये डेफिनेटली आगे जाके बूम करेगा। ये ऐसी इंडस्ट्री जो कभी खत्म नहीं होने वाली। इसके साथ साथ नीचे स्लाइड में आप देख पा रहे हैं आयुर्वेदा, सॉरी आयुर्वेदा। अगर बात करें आयुर्वेदा की, तो आयुर्वेदा कोई पद्धति नहीं है। जैसे लोग कहते हैं होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या फिर लाइक अलग अलग पद्धति कहते हैं। आयुर्वेदा कोई पद्धति नहीं है, आयुर्वेदा एक जीवन शैली है जो बताती है कि अपने आप को आप कैसे अच्छा स्वस्थ रह सकते हैं। और 5000 साल पहले अब ऑलरेडी बताया जा चुका है, सुबह दांत मांजने से लेकर शाम के सोने तक आपको अपनी दिनचर्या को कैसे चलाना है, दिनचर्या को कैसे रखना है। तो ये ऑलरेडी बताया गया है ऑलरेडी आयुर्वेदा में। और अगर बात करें आयुर्वेदा में वो सारी चीज़ें आयुर्वेदिक चीज़ों में जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, क्योंकि आने वाले टाइम में आयुर्वेदा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और आज के टाइम में अगर बात करें वायरस की, जो कोरोना वायरस चल रहा है, वो कोई आपका रंग नहीं देखता, रूप नहीं देखता, आपकी एज नहीं देखता, आप कितने अमीर हो, कितने करोड़पति हो, कितने गरीब हो, किस मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके फैमिली में कितने लोग हैं, ये उसे फ़र्क नहीं पड़ता। उसे फ़र्क पड़ता है सिर्फ एक चीज़ से कि आपका इम्यून सिस्टम वीक है या नहीं है। अगर आपका वीक है तो डेफिनेटली वो आपको कब गले लगा लेगा आप सोच भी नहीं सकते। तो आयुर्वेदा एक साइंस ऑफ लाइफ है जिसको आप अपना के अपनी जीवन शैली को और बेहतर करेंगे। और अभी अभी देखा होगा आपने न्यूज़ या ऐसी ऐसी वीडियोस आती होंगी जो आउट ऑफ कंट्री में, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, बहुत सारे लोग आयुर्वेदा को अपना रहे हैं। वहाँ के लोग आयुर्वेदिक चीज़ों को अपना रहे हैं, मगर इंडिया के लोग इसे डे बाय डे भूलते जा रहे हैं। तो हमें एक जीवन शैली को दोबारा अपनाना है जिससे कि हम अपने इम्यून सिस्टम को और अच्छे से बूस्ट कर पाएँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मिसेस गोपीनाथ जो कि चीफ इकोनॉमिक्स आईएमएफ की हैं, जो कि आईएमएफ अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जो कि वर्ल्ड को पैसा देती है। उन्होंने बताया कि 90+ अपने एक इंटरव्यू में बताया अभी रिसेंटली में, जब लॉकडाउन स्टार्ट भी नहीं हुआ था, कि 90+ कंट्री ने लॉकडाउन होने से पहले ही अपने फंड के लिए अपना हैंड रेज या फिर आगे जो है अपनी पत्रिका दे दिया था कि हमें फंड की रिक्वायरमेंट है, हमें फंड चाहिए। 90+ लोगों ने, 90+ देशों ने, सॉरी, जो कि लॉकडाउन होने से पहले थी। मैं बात कर रहा हूँ लगभग फरवरी मार्च के आसपास की। तो आप सोचिए अभी तो सभी देशों को रिक्वायरमेंट है। हर एक देश ये चाह रहा है कि हमारे पास इकोनॉमिक सेक्टर में मतलब कि लॉसेस झेलना पड़ रहा है। सभी की जीडीपी माइनस में जा चुकी है ऑलमोस्ट, है ना। तो ये चीज प्रॉब्लम सबके साथ है। अब यहाँ पे देखिए जो दुबई के जो शेख हैं, अगर बात करें जो शेख मोहम्मद हैं, उन्होंने बताया है कि द कोरोना वायरस स्प्रेड हैज शोन दैट हेल्थ केयर इज द मेन पावर ऑफ शेप्स ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स एट द टाइम व्हेन द डिसीज ब्रॉट नेशंस एंड स्टैंडर्ड्स। तो आप ये क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि नॉर्मल सी बात है,
कि किसी भी देश की इकोनॉमिक जो स्थिति है वो कैसे सुधर सकती है, हेल्थ केयर और हेल्थ केयर की इकोनॉमी से ही, राष्ट्रीय उसको हेल्थ केयर से ही वो सुधर सकती है। अगर उसका हेल्थ केयर अच्छा रहेगा, है ना, तो लोग अच्छे रहेंगे, नॉर्मल सी बात है, और लोगों का काम अच्छे से चलता रहेगा। तो उन्होंने ये चीज़ अभी जस्ट ट्वीट किया। उसके साथ साथ यूएन की बात करें तो यूएन को तो कुछ अलग ही चीज़ सता रही है कि उन्हें ये लगता है कि कोरोना वायरस इतनी बड़ी महामारी नहीं है, ये इतना बड़ा पैंडेमिक नहीं है। इससे बड़ा पैंडेमिक, इससे बड़ा अगर बात करें पैंडेमिक आने वाले टाइम में जिसे कहते हैं, जिसे कहेंगे हंगर पैंडेमिक, है ना, कि भूख की महामारी आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोजगार होने वाले हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरी जाने वाली है, बहुत सारे लोग काम को छोड़ चुके हैं। आज वो सोच रहे हैं कि मैं क्या ऐसा वर्क करूं कि मेरे को घर पे बैठ के भी पैसा आए। तो ये लोग सोचने पे मजबूर हो गए हैं। और जॉब्स की बात करें, छोटा ये तो पहले का है, बट अभी आपने न्यूज़ आप डेली देख रहे होंगे, डेली दिन दोगुनी रात चौगुनी होके जॉब्स घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। और ऑलरेडी जॉब्स नहीं थी मगर और घटते जा रहा है। और दुबई में क्या हो रहा है आप देख पा रहे हैं, दुबई का ये न्यूज़पेपर है खालिज टाइम्स में, इंडिया मिशन ओपन आपका रिप्रेजेंटेशन वेब डेस्क, इसमें नॉर्मल सी बात है, इंडिया ने मिशन लिया है कि जो बाहर में आउट ऑफ कंट्री में जो लोग हमारे हैं उनको हम इंडिया वापस लाएंगे, क्योंकि अभी उनके पास जॉब्स नहीं है, बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया है। क्योंकि कोई भी कंट्री, अगर मान लीजिए दुबई में अगर हमारे वर्कर्स, हमारे हेलो इंडियंस भाई बंधु अगर काम कर रहे हैं और वहीं जूम की पे होंगे। पॉपुलेशन को जॉब नहीं मिल रही है, तो पहला चीज दुबई तो अपने हाँ पॉपुलेशन को ही वर्क मैं उस देगी पे ना बाद में काम कर रहा दूसरे हूँ कंट्री बोल। को। तो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी जॉब जा चुका है और धीरे धीरे और जा रहा है। द हैं? नेक्स्ट बिग थिंग की बात करें, अगर मैं इससे पहले हाँ बात करूं द नेक्स्ट बिग थिंग की हाँ कि क्या आगे सोचे, किस तरह से सोचे, क्या करना है आगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये छोटा नहीं, काफी बड़ा है और एक रेवोल्यूशन की तरह आपके जीवन में आया है, जिसे मैसेज तो कहेंगे आप हमने तो ऑनलाइन मैंने बिजनेस हमने आइडिया देखा था वो प्लस में मतलब वो वेलनेस। सिमरन दीदी आंटी ने मना अगर कर दिया इन अपना दोनों वो का शिवा ने कॉम्बिनेशन मैसेज आपके पास है बना के दिया था तो तो आप आने वाली सीधा सिचुएशन ऐसे में कि फोटो बहुत भेजती जल्दी है बस उभर जाओगे, बहुत जल्दी आप अपने करने तो सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे और फाइनेंशियली आप फ्री हो सकते हो, फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस आइडिया अगर आप बात करें तो हॉटस्पॉट की जरूरत आज मैसेज के टाइम में हर किसी मैसेज को है। मतलब जैसे फोटो क्या अलग होता है, भेजनी अपना नेट है खत्म हो मैसेज जाता अलग है, जब भेजना हम है। हॉटस्पॉट लेते हैं किसी से, हाँ तो मेरा वो नेट मैसेज खत्म, अपने तो हिसाब उसी से तरह लिख से के आज के भेज टाइम दे में सबका जो नॉर्मल फोटो भेज इकोनॉमिक दे बस सेक्टर है, सबकी जो आर्थिक बाकी सब स्थिति है धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो हमें ऐसे रिसोर्सेज की जरूरत है जो एक हॉटस्पॉट का वर्क करे। हाँ बेबी जूमर्स यहाँ पे है, राइज टू बर्थडे डिजिटल विशेष लिख लीडरशिप। देना अभी आगे अगर बर्थडे बात करें, विश के पहले लिए आता था बेबी बूमर्स कहते थे लोग, अभी बेबी जूमर्स हो गया है। और वो अभी तो ये जो टाइम मर्जी है लिख कि ले हर बाकी तो एक बर्थडे के लिए लिखना है हर एक तुमने घर में एवरी जैसे होम विल जैसे गिव कार्ड बर्थ टू बनाती है भाभी डिजिटल लीडर। बर्थडे का अभी ये टाइम है कि आपको उस टाइप का हर वो घर में करना एक तुम्हें ये डिजिटल समझ लीडर बनना है, डिजिटल लीडर पैदा हाँ उस टाइप करना का कोई है। मैसेज लिखना लीडर है कोई तुम्हें भी पैदा नहीं होता, वो बनता है, सीख के बनता है, हाँ नॉलेज से बनता है, उसको सिखाया जाता है। मैक्सिमम लीडर इसी तरह बनते हैं। तो अभी डिजिटली होने का टाइम आ गया है। डिजिटली आज हर चीज आ गया है, ऑनलाइन बिजनेस आइडिया, डिजिटली मार्केट, हर कुछ हो गया है। आप कुछ भी चीज हम्म। कीजिए, आप फोन रिचार्ज कीजिए डिजिटल हो गया है, आप कहीं अब तो आपको देख जाना लेना है, टाइपिंग करके अगर अपने आप कैब देख करनी लो है वो तो उस हिसाब डिजिटल हो से गया। कितना आपको आ, घर आ, से जाके आ पहले जाए क्या होता था कि पहले घर से निकलना पड़ता था, हाँ तो रिक्शे वाले पहले को या तुम फिर ऑटो नॉर्मल पहले वाले को टाइप ढूंढना करके पड़ता था, पहले भैया भेज देना चलोगे, फिर भेजने उसके से पहले ऑटो में मैं बैठना पड़ता अब था, फिर उसको टाइप घुमा करेगी के अपने तो घर फिर तक करके लाना लिख के पड़ता था, देख फिर लियो उसमें लोगों को अपने घर वालों को बैठा के फिर ले जाना पड़ता था। मगर अभी क्या हो गया है, आप ये एप्लीकेशन जो हमने खोलोगे फोटो ओला, जो मैंने फोटो ओला में भेजी है ना डालोगे अपना लोकेशन, आपके अरे जो पास आ शिखा ने जाएगा, भेजी घर है वाले वो बैठेंगे, उसमें आराम से तू जाएंगे, छोड़ मैं देंगे। तो इतना ईजी हो गया, बहुत ज़्यादा ईजी जो हो गया। बुके नहीं दे रहे थे जब एक बार जैसे पार्टी को मैंने ऑलरेडी बताया, गूगल क्लासरूम हो गया उसमें है, तेरी सिर्फ हेल्थ तेरी हेल्थ थी पिक, फोटो जैसे हेल्थ तेरी डॉक्टर वगैरह हम ऑनलाइन डॉक्टर से शिखा राय ले सकते हैं। ईशा बाबा आज जी के टाइम मम्मी में पापा प्रेयर ऑनलाइन हो और रही है, जूम पे बहुत मैं सारे नहीं था तो प्रेयर्स मैंने हो ऐड रहे अपनी हैं, फोटो करके भेजी भजन है हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं। यहाँ तक कि अभी मैंने कहाँ से करता मैं शायद आज या कल का, वैसी मेरे फोटो को चाहिए थोड़ा सा रहती थी आइडिया ना नहीं है, मेरे शायद आज को सुबह का मिलती नहीं न्यूज़ है। मैंने देखा कि अब अब मेरे मंदिर को इतना खुल रहे टाइम था हैं, ना मंदिर उस में टाइम नहाता दर्शन तो मैसेज स्टार्ट किया हो उसने रहे हैं, तो मगर फटाफट ऑनलाइन दर्शन होंगे। कंप्यूटर पे बैठ गया था और कंप्यूटर बुक ही मेरा माई उस टाइम दर्शन फिर जैसे वो कि हो आप गया था देख रहे मेरा हैं, बंद हो जैसे गया बुक था माई फिर शो उसके था, बाद तो ही बुक माई दर्शन, अब भगवान के दर्शन आपको ऑनलाइन करने पड़ेंगे। सोचो आप क्या वो स्थिति, दे क्या दे परिस्थिति छोट आ है गई है। भाई के साथ मगर ये सब जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो आप यहाँ पे हम्म। देखेंगे, यहाँ पे रिलायंस जियो, जैसे कि कुछ टाइम पहले जियो आया था और पूरे मैं क्या इंडिया लिखूं को बहुत ही मैंने क्या अच्छा लिखा एक अरे मैंने थोड़ा प्लेटफॉर्म लिखा दिया था, शिखा ने मतलब लिखा एक है एडवांटेज दिया था डेटा के मेरे पास ऊपर। उसी तरह से मेरे जियो पास ने एक कैसे नया भेजूं चीज मैसेज तेरे को तो स्टार्ट शिखा ने किया मैं है, उधर जिसे सिमरन कहते को हैं डायरेक्ट देश किया की ना मैं नई उसका दुकान, अपने फोन नई ई से कॉमर्स साइट अपनी बनाई है, मैं ई कहाँ से कर कॉमर्स दूंगा उसको खोला है। और देश की नई दुकान उन्होंने लिया है कि हम सारे चीज़ों को ऑनलाइन डिलीवर करेंगे, अच्छा जितने भी है जियो मार्ट ओपन खोलेंगे, जैसे रिलायंस किसके मार्ट है नंबर उस पे तरह मिला से था तुमने रिलायंस के ऑनलाइन जो अच्छा स्टोर्स हैं वो
ऑनलाइन रखेंगे, ऑनलाइन डिलीवर करेंगे अपने प्रोडक्ट। उसी तरह से स्विगी है, स्विगी भी अपने आप को ऑनलाइन कर रखा है ऑलरेडी, मगर वो अच्छा ऐड कर रहा है एफएमसीजी इंडस्ट्री से, जो इंडस्ट्री अभी चल रही है, तो उन लोगों के प्रोडक्ट को घर पहुंचाना, डिलीवर करना। उस तरह से जोमेटो हाँ, है, ठीक है। खाना डिलीवर करना है। तो ये सारी ई कॉमर्स इंडस्ट्री का पार्ट है। ई कॉमर्स आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है। उसके साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस आइडिया, अब ये तो मैंने बता दिया जो दुनिया में चल रहा है मगर आपके पास क्या है, व्हाट्स योर्स ऑनलाइन बिजनेस आइडिया? और इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, शायद अगर आपने वॉरेन बफे का नाम सुना हो, वॉरेन बफे जो वर्ल्ड के बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, है ना, इन्वेस्टर में से बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने पिछले 2 महीने में, 2-2.5 महीने में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किए। मतलब सीरियसली उन्होंने बताया भी एक इंटरव्यू में कि मेरा पूरी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने 2 महीने में कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। और उन्होंने एक वर्डिंग लाइन कही कि दोस्तों, अगर आपके पास अगर आप सो रहे हो, आप सोते हुए, अगर आपके पास कोई ऐसा जरिया नहीं है जो सोते हुए आपको इनकम दे रहा है, तो आपको जिंदगी भर, जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको काम करना पड़ेगा, तब तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब तक आपको अपना काम करना पड़ेगा अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। मगर इसको मैं दूसरे वर्ड में कहूँ, अगले वर्ड में कहूँ तो दोस्तों, अगर आपके पास ऑनलाइन बिजनेस आइडिया नहीं है, ऑनलाइन ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे आप घर बैठे भी पैसा कमा सकते हो, तो डेफिनेटली 110% आपको अपनी जो रिस्क है, अपनी जो जान है, अपनी जो सबको प्यारी होती है, वो हाथ में लेके, हथेली पे लेके बाहर जाके काम करना पड़ेगा। और रोज आपके माइंड में बस एक ही थिंकिंग होगा कि यार कहीं घर में वो चीज़ ना आ जाए जिसके लिए मैं सोचता आया हूँ, घर में कोई बीमार ना पड़ जाए, बहुत सारी चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी। तो आपको अभी ये टाइम है डिजिटली होने का, घर से वर्क करने का और घर से इनकम का सोर्स बनने का, जो कि है वेलनेस प्लस ऑनलाइन। जैसे मैंने पहले बताया था, ऑनलाइन बिजनेस आइडिया प्लस में आपका वेलनेस, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है आपको सिर्फ वेस्टीज में। ऑनलाइन सर्विसेज हमारी है, बेस्ट डील है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है हमारे पास, प्लस में वेलनेस आप देख सकते हैं, सारे तरह के फूड सप्लीमेंट हैं। और आज के टाइम में हर कोई ज़रूरत हो गया, जिस तरह से सुबह उठ के आपको मुंह धोने की ज़रूरत हो गई, व अगर नहाने की ज़रूरत हो चुकी है, खाने की ज़रूरत हो चुकी है, 3 टाइम हम खाना ज़रूरी है, उसी तरह से 2 टाइम हमें फूड सप्लीमेंट की ज़रूरत होने वाली है और हो चुकी है। आप देख पाएंगे यहाँ पे वेस्टीज डे बाय डे ग्रोथ कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे अगर बात करें, आपको बिजनेस ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन करने हैं, इसके अलावा प्रोफेशनली डीपी आपको रखना है, यहाँ पे प्रोफेशनली वर्क करना है। और इसके साथ साथ थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल, ये अभी मोदी जी ने कहा है कि आप लोकल सामान यूज़ कीजिए, ग्लोबली जाइए। तो वेस्टीज ये अच्छे से समझती है, और अब वेस्टीज आज 8 कंट्री में है, इंडिया, नेपाल, बहरीन, दुबई, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, ओमान, थाईलैंड। और अभी 2020 में अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो अभी हम 15 कंट्री में होते लगभग, मगर लॉकडाउन के कारण वो ओपन नहीं हो पाया है। वहाँ तक पहुँच चुके हैं, मगर ओपन होना, जो ऑफलाइन जो ओपन होता है उस तरह से ओपन नहीं हो पाया है। और अभी वेस्टीज एक पहली ऐसी कंपनी है जो इंडिया में है, इंडिया की कंपनी है, इंडिया के प्रोडक्ट बनाती है और बाहर डिलीवर कराती है हमारी सर्विसेज, हमारी प्लेटफॉर्म को। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 4 चीज़ें हैं मेन जो हमें ध्यान रखना है, और ये इंडिया की एक ताकत बन के नजर आएगी आने वाले टाइम में। बहुत सारी कंट्री है, इंडिया की कंट्री के लोग कहते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है, मगर यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि इंडिया की पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है, एक सॉल्यूशन है हमारे लिए। कि अगर आप बात करें, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, और इकोनॉमिक सेक्टर, ई कॉमर्स का सेक्टर, डायरेक्ट सेलिंग का जो सेक्टर है, वो आने वाले टाइम में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आपके पास लोगों की कमी नहीं है यहाँ पे, सबसे अच्छी बात। दूसरा, यहाँ पे लोग स्पिरिचुअल है। अगर बात करें स्पिरिचुअल से, मेरा मतलब किसी धर्म या जाति से नहीं है। स्पिरिचुअल का मतलब आप जिसको भी मानते हैं, आप लोगों के बारे में सोचते हैं, किसी का भला चाहते हैं, तो ये हर किसी के पास है। आप किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से हो, आप कभी ना कभी किसी न किसी के बारे में अच्छा हमेशा सोचते हैं, है ना, हमेशा दूसरों को ग्रेटिट्यूड करते हैं। डिजिटली आज इंडिया हो रहा है, डे बाय डे ग्रोइंग हो रहा है, हर कोई डिजिटली हो रहा है, अपने आप को यूट्यूब, फेसबुक, हर सोशल मीडिया के थ्रू डिजिटली अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर्स बढ़ रहे हैं डे बाय डे, जैसे आपने देखा स्कूलों में अब हर कोई एंटरप्रेन्योर्स के आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे अभी दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं, जो मनीष सिसोदिया जी, जो उन्होंने जस्ट अभी एक इंटरव्यू में बताया कि एक स्कूल में गए और उन्होंने पूछा लगभग 2000 के आसपास बच्चों से कि कितने लोग नौकरी करना चाहते हैं, तो 99.9% बच्चों ने हाथ उठाया कि हम लोग नौकरी करना चाहते हैं। तो उन्होंने एक क्वेश्चन कहा, एक चीज कही कि अगर 99.9% लोग नौकरी करेंगे तो नौकरी देने वाला कब पैदा होंगे?
तो उनने अपने बढ़ावा दिया एंटरप्रेन्योरशिप को कि आगे जाके एंटरप्रेन्योर्स बनो, क्योंकि अगर आप एंटरप्रेन्योर्स बनोगे तो आप एक जरिया दोगे लोगों के लिए नौकरी देने का, रिसोर्सेज देने का, कि अच्छी इनकम वो ले सकें, अपनी लाइफ में स्टेबल रह सकें। उसके साथ स्ट्रेटेजी की जरूरत है, क्योंकि हर एक टाइम आता है, अगर आप पहले से ही स्ट्रेटेजी बना के चलोगे, कैसे जैसे होता है कि अगर हमारा टर्नओवर किसी को 10 करोड़ करना है तो पहले से अपना स्ट्रेटेजी बना के चलता है। उसी तरह से अभी ये कोरोना वायरस है या कोई भी अगर दूसरी महामारी आती है तो पहले से हमें अपना स्ट्रेटेजी बनाना है, अपना डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है कि आने वाले 6 महीने में कैसे उभरें, 6 महीने में कैसे हम 50,000 1 लाख की इनकम पे पहुंचे। ये स्ट्रेटेजी करना बहुत जरूरी है। आर यू रीडर? अगर आप रीडर नहीं हो तो बहुत पीछे रह जाओगे। तो आपको अभी के टाइम में रीडर बनना बहुत जरूरी है, बुक्स पढ़नी बहुत जरूरी है। कोई भी बुक्स आप पढ़ सकते हैं, छोटे से एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग आप पढ़ सकते हैं, 18 चैप्टर्स जो कि एसपी वारिल सर का है। कॉपीराइट मार्केटिंग 101 आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चंस आर द आंसर्स, बहुत सारे बुक्स हैं इस तरह के जो आपके माइंड को शार्प करेंगे, माइंड को अच्छा करेंगे, आपकी माइंडसेट को अच्छा करेंगे, बढ़ाएंगे, फोकस को बढ़ाएंगे, जिससे आप अपनी प्रगति बहुत अच्छे से सफलता को पा सकते हो। 2017 में जब हमारी कंपनी वर्ल्ड के टॉप 100 में गई थी तो आप सोच सकते हो ये सिर्फ 93 नंबर पे थी, मगर अभी की बात करें तो अभी 2018 में ये 63 नंबर पे आई और 2019 में 30 किस नंबर पे आई। वर्ल्ड की टॉप 30 कंपनी है। तो डू यू इमेजिन कि आप किस कंपनी, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हो। वर्ल्ड की पूरी टॉप 30 कंपनी के साथ आप एसोसिएट हो। आप वर्ल्ड की टॉप 30 कंपनी जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है वर्ल्ड में, तो एक तरह से प्राउड का मूवमेंट होता है एक इंडियन कंपनी। ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड वीडियो हमारा चलता रहता है, जिससे आपको डे बाय डे सिखाया जाता है किस तरह से आपको वर्क करना है, क्यों जरूरी है और ट्रस्टेबल ब्रांड है वेस्टीज। ऑलरेडी 7 तरह की इनकम वेस्टीज देती है। रिटेल प्रॉफिट, परफॉर्मेंस बोनस, डायरेक्टर बोनस, लीडरशिप बोनस, कार फंड, हाउस फंड, ट्रैवल फंड, 7 तरह की इनकम आपको मिलेगी। मैं आपको इनकम अभी यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा जो शाम को प्रेजेंटेशन होता है 9 o'clock आप आएंगे, वो सारी चीजें समझ जाएंगे। अगेन मैं लास्ट में ये कहूंगा कि माइंडसेट गेम चेंजर, वेलनेस इस चीज की हमें जरूरत है। गेम चेंजर आपके लिए बन के निकलेगा वेस्टीज। माइंडसेट आपको करना है, वेलनेस इंडस्ट्री है फ्रॉम इंडिया विद लव की अगर बात करें, इंडिया से ही ये जा रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड। और उसके बाद आयुर्वेदा हमारे पास ऑलरेडी है। और उसके बाद यू आर अ ब्रांड, हमारा जो वेस्टीज है ऑलरेडी एक ब्रांड है। और डिजिटल लीडर्स, ये टाइम है डिजिटल लीडर बनने का, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब ये खत्म हो जाएगा ना, सब कुछ जब नॉर्मल होगा तब मैं स्टार्ट करूंगा। तो आप नहीं इमेजिन कर सकते कि आप कब ना माइनस पे जा चुके होंगे, माइनस पे। अगर आप अभी शुरुआत नहीं करेंगे तो शायद आप आने वाले टाइम में बहुत पछताएंगे। और आर यू रीडर, जैसे मैंने कहा कि आपको रीडर बहुत जरूरी है बनना। एंड आपका जो बिजनेस है वो ऑनलाइन है। लास्ट में है एवरी डे इज अ न्यू बिगनिंग, एवरी एंड इज अ न्यू बिगनिंग। तो अभी कोई एंड नहीं है। तो अभी अगर बात करें हमारा समय शुरू होता है अब आपको ये टाइम है कि आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है, डिजिटली होना है। तो विद दिस थैंक यू सो मच। आज का जो सेशन है मेरा यहीं पे एंड होता है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच विशाल सर, बहुत ही बढ़िया इतनी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन दी कि रियली मैं क्या बताऊँ। मैं इसके बारे में सबसे लास्ट में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा वंदना मैम को कि वंदना मैम आज का जो ट्रेनिंग आपने देखी विशाल सर की, कैसी लगी आपको मैम? थोड़ा मतलब कुछ बताइए इसके बारे में। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं विशाल के लिए एक ही सब बोलना चाहती हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ सुपर पावर। तो विशाल, आपके अंदर सुपर पावर आ गया है। आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में या कोई भी प्रॉब्लम आप नहीं फेस करोगे। आपने एक स्पिरिट पकड़ ली है और मुझे लगता है कि अब आने वाला 6 मंथ में विशाल बहुत अच्छा ग्रो करोगे आप। और वो मुझे क्या सभी को दिखाई दे रहा है। इतना अच्छा प्रेजेंटेशन आज के जो ये सिचुएशन चल रहा है, लॉकडाउन में जो भी आजकल का जो भी प्रॉब्लम है, आपने सब बता दिया कि आप कितने अच्छे सिचुएशन में हो। जो 10 सालों से 20 सालों से इस कंट्री को डिजिटल बनाने के लिए लोगों ने बहुत कोशिश किया। आज लॉकडाउन की वजह से पूरी कंट्री, हमारी इंडिया पूरी तरह से डिजिटल हो गई है। लोग पहले कार्ड मनी पसंद नहीं करते थे, एटीएम जाना पसंद नहीं करते थे,
आज वो उनकी लाइफ का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कोई पैसा नहीं लेना चाहता हाथ में। तो जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ये ट्रेनिंग माइंड ब्लोइंग है, इसके लिए तो कोई भी शब्द मेरे लिए नहीं है। मैं स्पीचलेस हूँ विशाल, एंड थैंक यू सो मच कि तुम इतना हार्ड वर्क कर रहे हो। आप मतलब प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो गॉड ब्लेस यू। देन मेरे पास एक छोटे से वर्ड है, वो मैं कहना चाहूंगी विशाल के लिए। लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बने तक हौसला बनाए रखिए। गॉड ब्लेस यू विशाल, एंड देन थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी बात बताई मैम आपने पेशेंस के बारे में, और मतलब मीटिंग के बाद में भी। अगला है मैं रमेश सर, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो अगर आपने ट्रेनिंग सुनी है सर तो बताइए सर कैसा लगा। रमेश सर ठीक है, अब बुलाना चाहेंगे, शायद सर बिजी हैं, तो अब बुला लेते हैं जो के स्नैप फोटोग्राफी, जो जिनका लिखा हुआ है के स्नैप फोटोग्राफी। सर हाँ जी, हाँ जी। आपने मीटिंग देखी तो बताइए कैसा लगा सर आपको। Good morning, everyone, and good afternoon, everyone. Presentation is very good. I like the way the Vishal said. I like really good. I appreciate it. हेलो। हाँ सर। हाँ जी जी, आवाज़ आ रही है ना मेरी? हाँ आ रही सर, बोलिए। हाँ जी जी, मेरे को अच्छा लगा काफ़ी, सब इनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी मुझे इनको। और बाकी आई एम recording the entire session also, and I will be sharing the link to the Vishal. Thank you so much, Kunal sir. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अगला मैं बुलाना चाहूंगा देवा हर्षिनी मैम को। मैम आप सुन पा रहे हैं? देवा हर्षिनी मैम। हाँ भैया सुन रहे हैं। जी 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 मैम, आप स्वागत है आपका मैम। आज आपकी ट्रेनिंग कैसी लगी प्लीज बताइए थोड़ा। मैम तो क्या बोलना है, मैम वॉइस ना बहुत कम आ रही है थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, हाँ पहले जो भैया ने बता दिया था वो भी बहुत अच्छा किया है, फिर विशाल भैया ने और बहुत अच्छा क्या क्या बताया था, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जो सोशल डिस्टेंस का, फिर ऑनलाइन का, ये वो करके बता दिया था, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। इतना अच्छा बता रहे, बहुत अच्छा बता रहे भैया भी। और मैडम ने कहानी बताया तो वंदना मैडम, बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। कहानी कैसे कहाँ से लिखा है बता नहीं, वो भी सुन के मेरे बहुत अच्छा लग रहा है। और थैंक यू भैया सबको। जी जी थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। निशु सिंगल, निशु सिंगल जी। सर आपने अगर अब ट्रेनिंग पूरी सुनी है या देखा है तो बताइए सर, ये कैसा लगा आपको। हेलो निशु जी। मैम आपको आवाज आ रही है? शायद नहीं सुन पा रहे हैं। आप लास्ट में बुलाना चाहेंगे एक बार सार्थक कौशिक सर को। कौशिक जी बताइए विशाल सर का प्रेजेंटेशन कैसा लगा, फिर मैं आप दोनों का बताता हूँ। हेलो जी 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 आ रही है आवाज, बोलिए सर। सर काफी अच्छी प्रेजेंटेशन थी। कि लॉकडाउन के बाद क्या होगा और लॉकडाउन से पहले क्या हो रहा है। सर वाकई बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, और एक केस स्टडी थी कि लॉकडाउन में सिखाया था कि हमें अभी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहिए, आगे ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। सो आई थिंक मेरे को बहुत अच्छा लगा था प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और शायद अब कोई नहीं बचा है तो मैं बताना चाहूंगा आप दोनों। जी 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 कुछ कहना चाहते हैं? हेलो हाँ सार्थक जी बोलिए। हेलो मैं बताना चाहूंगा आज। हेलो हाँ बोलो बोलो, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। किसी से फोन लगा था बीच में, मैंने काटना पड़ा ना, आवाज नहीं आती। तो सर बाकी में सर काफी अच्छी प्रेजेंटेशन था भी। अच्छा 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 अच्छा।
ठीक है, थैंक यू सो मच। और अब कोई बचा नहीं यहाँ पे, तो मैं बताना चाहूंगा कि रियली में आप दोनों की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। आपने तो मीटिंग के बारे में बताया, लेकिन विशाल ने जो बताया ना, विशाल सर ने, कि ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें हमें बहुत कुछ लर्निंग देके चला गया जॉब्स के बारे में। तो आपने ना बिल्कुल एक सही सही आदमी को सोचने पे मजबूर कर दिया ना, कि आने वाले 5 सालों बाद, आने वाले 3 सालों बाद, 10 सालों बाद क्या सिचुएशन होगी, और हमें अपना वो पुराने ख्यालात सोच के नई चीजें, नए तरीके से काम करना, नए तरीके से सोचना है, नई चीजों को अपनाना भी पड़ेगा हमें। तो ये, और नए तरीके से, जैसे आपने बताया, भगवान के दर्शन भी अब नए तरीके से हो रहे हैं, ऑनलाइन दर्शन हो रहे हैं। ऑनलाइन पहले हम समझते थे ऑनलाइन बुक पढ़ी जा रही है, तो इस तरीके से अब हमें नई सही, जब इतनी सारी नई चीजें देख रहे हैं, तो हमें नया तरीका भी ढूंढना पड़ेगा जिससे हम इनकम कमा सके, वो पुराना ट्रेडिशन चला गया। और बहुत अच्छी बात आपने बिल्कुल फोकस दिलाया है कि वेस्टिज के पास जो 6 चीजों में से 5 चीजें वो पहले ही से हैं, आपने मुझे बहुत अच्छा बताया। तो एक बहुत सुनहरा अवसर है हमारे लिए, और बहुत अच्छा ये, मैं तो कहूँगा एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने बिजनेस को और बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं, ग्रोथ के बारे में बता सकते हैं। और जॉब के बारे में जो लोग कहते थे मेरी जॉब बहुत सिक्योर है, उनको भी हम बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि हाँ ये कैसा रहा। बाकी रियली में बात तो, प्रेजेंटेशन तो आपने अच्छी दी, लेकिन आपने सोचने पे जरूर मजबूर कर दिया सभी लोगों को। तो मैं तो चाहूंगा कि एक बार ये स्लाइड जो है आप मुझे शेयर कर देना पर्सनली। रियली में आपने श्योर बहुत सर, अच्छी ट्रेनिंग दी विशाल श्योर सर। सर, थैंक यू सो थैंक यू मच सो सर, मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच अगर सर, किसी, थैंक यू सो मच। एंड सार्थक, आपका भी प्रेजेंटेशन आज का बहुत अच्छा था कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, डे थैंक यू बाय सर। डे आप improve कर रहे हो, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। एंड इसी तरह आपको आवाज आ किसी रही को है? किसी को कोई सवाल वगैरह पूछना है तो ठीक है, अदरवाइज मीटिंग वाइंड अप कर रहे थे। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है, कोई सुझाव? ठीक है, तो आज की मीटिंग को मतलब कि यही हम वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आप लोग थैंक यू बोल के मतलब कि जा सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच सार्थक, थैंक यू सो कौशिक, थैंक मच यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। विशाल सर, थैंक यू सो मच।